हेलो बच्चों, एजुकेशन राइज में मोस्ट वेलकम। हम इंग्लिश कंपलसरी में फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं और फ्रेजल वर्ब्स में हमने दो फ्रेजल वर्ब्स कर चुके हैं। इसमें हम ब्रेक की फ्रेजल वर्ब कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब भी कर ली है। और आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम करेंगे कैरी से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस में है उसका हम अभ्यास करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। प्रत्येक वर्ब की मैंने पहले भी आपको बताया था 3 फॉर्म होती है। तो कैरी की भी 3 फॉर्म होती हैं। जो बेस्ट फॉर्म होती है यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो होती है कैरी। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है जिसे पास्ट टेंस कहते हैं वो होती है कैरिड। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है यानी पास्ट पार्टिसिपल वो भी होती है कैरिड। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो कैरी है, जबकि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। तो आप तीनों फॉर्म याद करिए, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर बेस्ट फॉर्म अगर भरनी पड़े तो आप इस तरीके से करेंगे, जैसे सेंटेंस है कि आई विल कैरी द बैग्स फॉर यू। फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ पे। सेकंड पास्ट टेंस में आई कैरीड द बुक्स टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसमें हैज़, हैव या हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए हैव, उसके बाद बीन आया, फिर कैरिड आया है। ठीक है, द पैकेज हैव बीन कैरिड टू द स्टोरेज रूम। मतलब यहाँ पैसिव फॉर्म है तो इसलिए बिन भी आया है, हैव के साथ बिन और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अभ्यास करते हैं फ्रेजल वर्ब। और कैरी से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है उसमें पहली है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है बच्चों जारी रखना। आपने देखा होगा कई बार आपसे बातचीत में कहते हैं ना कैरी ऑन, इट मीन्स जारी रखो, जारी रखो, यानी किसी कार्य या बातचीत को जारी रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क, कृपया अपने काम को जारी रखें। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आप देखेंगे, दे कैरीड ऑन टॉकिंग डिस्पाइट द नॉइज। उन्होंने बातचीत के शोरगुल के बावजूद उन्होंने जो है वो बातचीत करना जारी रखा। तो कैरीड ऑन या पास्ट टेंस यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब है वो है बच्चों कैरी आउट। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा किस फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि एक फ्रेजल वर्ब के 2 3 अर्थ होते हैं। तो वो याद रखें सारे, क्योंकि किस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में उसके सेंस को समझते हुए आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना या पूरा करना, अंजाम देना, यानी किसी भी कार्य को पूरा करना, किसी कार्य, आदेश या योजना को लागू करना। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस देखेंगे, द साइंटिस्ट कैरीड आउट एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, यानी वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। दूसरा है वी नीड टू कैरी आउट। अब देखिए यहाँ पे टू आया ना, टू इन्फिनेटिव होता है, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए कैरी आउट द बॉसेस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, हमें बॉस के निर्देशों को सावधानी से पूरा करना होगा। अब नेक्स्ट हमारी तीसरी जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों कैरी से बनने वाली वो है कैरी ओवर। और कैरी ओवर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, स्थानांतरित करना। कैरी ओवर एक समय से दूसरे समय तक कुछ ले जाना। जैसे द बैलेंस विल बी कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट मंथ है, तो ऐसे बैलेंस को अगले महीने आगे ले लिया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। सम टास्क्स वर कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट डे, कुछ काम अगले दिन के लिए आगे बढ़ा दिए। तो आगे बढ़ा देना कैरी ओवर का मतलब होता है स्थानांतरित कर देना किसी दूसरे समय के लिए। तो ये आप याद रखेंगे कैरी ओवर। नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है बह जाना या बहक जाना, मतलब किसी को बातों में बहका देना, भावनाओं में बह जाना। जैसे शी गॉट कैरीड अवे ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, तो वह बहस के दौरान भावनाओं में बह गई, किसी की बातों में आ जाना, बहक जाना। आप समझ रहे हो, कैरी अवे का मतलब होता है बहक जाना। डोंट गेट कैरीड अवे बाय एक्साइटमेंट, मतलब उत्साह में कभी भी बहकना नहीं चाहिए ना, बहको मत उत्साह में। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ाना। जैसे आपने कभी जोड़ बाकी हम गुणा भाग करते हैं तो वहाँ पे जो हासिल होती है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आगे ले जाते हैं, अगले के साथ उसको हासिल को जोड़ा जाता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड कहते हैं उसको। प्रगति करना या किसी कार्य को भविष्य में स्थानांतरित करना। जैसे द प्रोजेक्ट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज। और उसके बाद यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड योर प्रीवियस अचीवमेंट। अगली हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है कैरी ऑफ।
सफलतापूर्वक पूरा करना। जैसे ही कैरिड ऑफ द चैलेंज विथ ग्रेट स्किल, उसने चुनौती को बड़ी कुशलता के साथ जो है वो पूरा किया। और नेक्स्ट है सी कैरिड ऑफ द अवार्ड विथ प्राइड। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना, और हमारी सातवीं फ्रेजल वर्ब है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना, जैसे किसी कठिन परिस्थिति के बावजूद काम को पूरा करना। तो हर डिटर्मिनेशन कैरिड हर थ्रू द टफ टाइम्स। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कैरिड आया, उसके बाद बीच में हर आया और फिर थ्रू आया। इसी प्रकार की एक फ्रेजल वर्ब हमने पिछली क्लासों में करी थी, वहाँ पर भी एक शायद हीम आया था बीच में। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये बीच में हीम कैसे आ गया या हर कैसे आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हर आया है। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है ना, जो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सजीव होता है ना, सजीव ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ध्यान रखना बीच में आता है, और कई बार किसी सेंटेंस पे दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको बीच में लेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पीछे जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, दे कैरिड थ्रू द रिफॉर्म डिस्पाइट ऑपोजिशन। तो इस तरीके से आपने ये इसको याद करना है। नेक्स्ट है कैरी अलोंग, और कैरी अलोंग का मतलब होता है साथ लेकर चलना, जैसे किसी को अपने साथ प्रेरित करना या शामिल करना। जैसे हीज स्पीच कैरिड द ऑडियंस अलोंग, उसकी स्पीच ने, उसके भाषण ने दर्शकों को प्रेरित कर दिया। तो यहाँ पर भी सजीव ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये पहले आया है। द टीम कैरिड एवरीवन अलोंग विथ देयर एंथुजियाज्म, टीम ने अपने उत्साह से सभी को साथ जोड़ दिया। तो ये हमने आज बच्चों कैरी से बनने वाली फ्रेजल वर्ब सीखी है, और बाकी अब हमारे 3 या 4 जो बची है उसको हम 1 या 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम जो क्लासें हैं आपकी, चूँकि 7 तारीख से स्कूलें भी ओपन हो रहे हैं, तो अब इसकी टाइमिंग को बढ़ाएंगे, क्लासों का टाइमिंग बढ़ाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। और इसी तरीके से जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम क्लासेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके कंप्लीट पूरा करेंगे कोर्स को। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।